Today we'll start with redox reaction. Redox reaction is also called as mole concept 2. बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में ये चैप्टर ये मोल कॉन्सेप्ट के साथ ही मिक्स्ड रहता है, ठीक है। ये हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो देखो भाई, रेडॉक्स रिएक्शन, पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख दें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स, ठीक है। लिखना स्टार्ट करो, रेडॉक्स रिएक्शन। चलो भाई, रिएक्शन इन विच oxidation and reduction reaction takes place simultaneously are called as redox reaction। देखो, reaction in which oxidation and reduction reaction takes place simultaneously are called as redox reaction, ठीक है। बढ़े आगे। Now what is the meaning of oxidation reaction and reduction reaction? Oxidation and reduction, ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड रिडक्शन के लिए तुम लोग याद रखोगे, रिडक्शन इज ऑक्सीडेशन अगर लॉस है तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तुम लोगों ने इसके पहले कभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है? ओके, तो तभी तुम लोगों ने आई गेस ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, बराबर? नहीं, इसमें ही पढ़ा था। ऑर्गेनिक में मतलब अगर तुम लोगों ने कभी ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन ऐसा कुछ पढ़ा है, हाँ, तो वो ऑर्गेनिक की डेफिनेशन है, ठीक है। एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? एक डिफरेंस है। तो फिजिकल या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोगों को अगर ऑक्सीडेशन का मीनिंग पूछा तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल में। अब इसके लिए एक सिंपल सी चीज तुम लोग याद रख सकते हो, ट्रिक, ऑयल रिग सुना होगा, तेल निकालने की वो मशीन ऑयल रिग, ठीक है। वैसे ऊपर नीचे होती रहती है ना, वो वाली, ठीक है। ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज, ये समझा क्या? ऑयल रिग फुल फॉर्म, पक्का? ओके, इतना याद रखोगे तो भी सफिशिएंट हो जाता है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लिख दो ये। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो भाई, लेट अस से कि मेरे पास सोडियम गैस है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 बराबर ना भाई? हम लोगों ने इसके एडवांस वर्जन भी पढ़ा है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। अब सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? कौन सा इजी है? लूज करेगा। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, पहली बात, इस प्रोसेस का नाम क्या है? ओके, ठीक है, चैप्टर वाइज करेक्ट है। इसके पहले हम लोगों ने ऐसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से निकाल देना, ये प्रोसेस पढ़ी है, उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? आयनाइजेशन। समझ में आ रहा है? तो सोडियम Na+ आयनाइज हो गया, और उस मतलब Na आयनाइज हो गया, उसने Na+ दिया और एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब इसमें Na इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसी बदले क्लोरीन का एटॉमिक नंबर रहता है 17, क्लोरीन गैस, ठीक है। 17 मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 2,8, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। अब ये
7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? गेन करेगा। इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl के ऊपर चार्ज क्या बनेगा? Cl माइनस। ओके, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है? 2,8, ना 7 में 1 ऐड किया 8 बन गया। इतना सबको आता है। अब इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ओके, रिडक्शन चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है। इसके पहले जो पढ़ाया था वो बताओ, मैं पहले का आता है क्या वो देखना है। हाँ, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन, अरे पता है ना बे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव रहती है नेगेटिव रहती है? पॉजिटिव रहती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट नेगेटिव रहती है, याद है ऐसा कुछ? ओके, अब इस रिएक्शन को इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। अब इन दोनों रिएक्शंस को अगर मैं ऐड कर दूं, इसके पहले कभी रिएक्शन ऐड की है क्या? की है। ओके, रूल क्या रहता है? अपोजिट साइड पे अगर कोई सेम चीज है तो वो कैंसिल आउट। बराबर, देख भाई ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। क्यों हुआ? बिकॉज Na ने जो इलेक्ट्रॉन दिया वही तो Cl ने एक्सेप्ट किया, तो वो गायब हो गया ना बे, है क्या अभी? तो वो कैंसिल हो गया, समझे? एंड ओवरऑल रिएक्शन क्या मिल रही है? Na गैस प्लस Cl गैस गिविंग अस NaCl, बराबर है ना? ओके, तो गिविंग अस NaCl सॉलिड, मतलब Na प्लस Cl माइनस कंबाइन हो गया NaCl बना। ये समझा? पक्का? ओके, तो इस ये देखो, ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में होती है क्या? नहीं, दो अलग अलग स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है? Na इलेक्ट्रॉन लूज करता है जिसे बोलते हैं। दूसरे स्टेप में Cl इलेक्ट्रॉन गेन करता है जिसे बोलता है। तो ये जो दोनों की एडिशन है इसको क्या बोलने का? फॉलोड। ये लास्ट स्टेप समझा? देखो लास्ट में Na प्लस और Cl माइनस दोनों कंबाइन हो गया, NaCl बन गया। पढ़ा है ना ऐसा कुछ? ओके, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, लिख दो। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जिसे हम लोग प्यार से बोलेंगे ON, ऑक्सीडेशन नंबर। इसका डेफिनेशन लिख दो। इट इज द चार्ज कैरिड बाय एन एटम, इट इज द चार्ज कैरिड बाय एन एटम आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, वो फैन ऑफ कर दोगे, एसी चालू है ना, कूलिंग हो जाएगी। अब यहां पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में जरा देखो भाई तुम्हारे नोट्स में कौन सा चार्ज आया था? ऑक्सीडेशन के टाइम पे कौन सा चार्ज आ रहा था? पॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन के टाइम पे जनरेट होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिसके वजह से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? बढ़ता है। हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, एंड रिडक्शन, रिडक्शन में कौन सा चार्ज आया था? नेगेटिव। तो रिडक्शन में आता है नेगेटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज मतलब भाई नेगेटिव में वैल्यू गई ना भाई, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, कम होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की चीज जो बाद में मैं फॉलो नहीं करता, अपने को एमसीक्यूज करना है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट थियरी पॉइंट ऑफ व्यू एक इंपॉर्टेंट चीज जो तुम लोगों को पता रहनी चाहिए। देखो भाई Fe3+, ठीक है। अब ये जो 3+ है ये क्या है? हाँ मतलब नहीं, 3+ को हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब क्या दिखा रहे? चार्ज दिखा रहे। क्या दिखा रहे? ये चार्ज। चार्ज जो रहता है वो लिखा जाता है 3+। ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है भाई? इट इज द चार्ज कैरिड, तो ये भी चार्ज है। बट इसी का जो ऑक्सीडेशन नंबर है
वो लिखा जाता है +3। ये दोनों चार्ज दिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है? बट चार्ज, प्रॉपर चार्ज दिखाने के लिए नंबर पहले लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते वक्त नंबर बाद में लिखा जाता है। इतना ही डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? दोनों का मीनिंग चार्ज ही है ना भाई। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन, इट इज द चार्ज कैरिड बाय आफ्टर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, समझ में आ रहा है? बट जब ऐसे एलिमेंट के ऊपर चार्ज लिखा जाता है तो 3+, 2+, 1+, ठीक है, या फिर 2-, 3-, 4-, ऐसा। बट ऑक्सीडेशन नंबर +3, +2, +1, -2, -3, -4, ऐसा। समझे डिफरेंस? समझ में आ रहा है? ओके, ये थियरी पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगेन देखो भाई, एग्जाम में तुम लोगों को ये नंबर्स लिख के दिए रहते हैं, तुम लोगों को टिक करना रहता है ना ऑप्शन, मतलब Fe ऐसा नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, लेटर से ऐसा दिया जाएगा FeCl3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज, समझा? A +3, B +2, C +1, D +4, समझा कुछ? अब बचपन से तुम लोगों ने Cl का चार्ज तो पढ़ा है। व्हाट इज द चार्ज ऑन Cl? -1, बराबर है कि नहीं? एक Cl के ऊपर -1, 3 Cl का -3 को बैलेंस करने के लिए Fe को बनना पड़ेगा फॉलोड, तो +3 टिक करके आ जाओगे। तुम लोगों को ये मतलब कुछ काम का है कि मतलब नंबर कब पहले आता है, क्या कब पहले आता है, नहीं। बट जस्ट थियरी पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोगों को पता रहना चाहिए। एग्जाम में अपने को एट द एंड ऑफ द डे टिक ही करना है, ठीक है? ओके, तो आगे हेडिंग लिखेंगे रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद पूरे चैप्टर में मैं ऑक्सीडेशन नंबर को ON लिखूंगा, ठीक है? रूल नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम in an element is always 0, always 0, ठीक है? एग्जाम्पल O2, F2, Na, Ca, O3, N3, N2, P4, S8, I2, Fe, Zn, कुछ भी, कोई भी एलिमेंट आने दो। तुम लोगों को और कोई याद आ रहा होगा तो वो भी बता सकते हो, ठीक है? कुछ भी एलिमेंट आने दो, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट सबको पहचानने आते हैं। जब एक ही आइटम रहेगा उसे क्या बोलने का? एलिमेंट। जब एक से ज्यादा मतलब CO, इसे एलिमेंट बोल सकते हैं क्या? इसे क्या बोलने का? कंपाउंड। ये समझ पा रहे हो? डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक ही आइटम जब सिर्फ कार्बन रहेगा, सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा, सिर्फ सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, तो क्या बोलने का? एलिमेंट। जब ऐसे एक से ज्यादा आइटम्स आ गए तो क्या बोलने का? कंपाउंड, ठीक है? ओके, चलो भाई, तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सोडियम, ये अकेला है, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन दिया है, लिया है, कुछ है क्या? सिर्फ सोडियम है ना भाई, तो चार्ज क्या रहेगा? 0 ना। जैसे ये ऑक्सीजन, ये अकेला है, एयर में ऑक्सीजन है कि नहीं है? है। वो कुछ चार्ज कैरी करता है क्या? करता तो अपने को ऐसे झटके लगते हैं ना भाई, चलते फिरते लगते हैं क्या? मतलब इसका चार्ज क्या है? समझ पा रहे हो? F2 0, Ca 0, 0, 0, सबका 0 है भाई, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एलिमेंट पहचानने आना चाहिए। अगर एक सिंगल एटम है H2, समझ में आ रहा है? सिर्फ कार्बन दे दिया, कुछ भी, लिथियम, ऐसा कुछ, तो एक सिंगल एटम रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है? हमेशा फॉलोड। नेक्स्ट, रूल नंबर 2, ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड्स। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन सुनते ही तुम लोग मुझे उसके बारे में कुछ क्या इंटरेस्टिंग बता सकते हो? वैसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बराबर ना भाई? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसके ऊपर हमेशा कितना चार्ज, मतलब प्लस चार्ज रहेगा या माइनस चार्ज रहेगा? माइनस। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, खींचता है, तो इसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज रहता है? माइनस। -1, -2 या -3? -1 एक ही वैलेंसी है, Cl जैसा, Cl माइनस वैसे F माइनस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज, इसमें कोई दिक्कत? एग्जाम्पल
HF, NAF, CaF2, AlF3, SiF4, PF5, SF6, IF7 और जितने तुम लोगों को याद आ रहे होंगे उतने ठोक दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इन सब में क्या तो क्या हुआ, चलते हैं, हमारे गांव में ऐसे ही होता है, तुझे ये इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, ठीक है। ओके, ऐसे घटिया शब्द कैसे ढूंढ लेते हैं ओके, अब वो देखा नहीं जा रहा है मुझसे साले। जनरली मैं इग्नोर मारता हूँ, फर्स्ट टाइम करेक्ट करूंगा अभी। ये नेक्स्ट टाइम फालतूगिरी की ना, तेरे बुक में आके वही लिखा के दूंगा मैं। ओके, दिखाता हूँ कभी, इसके बाद तू आंसर मत देना मुझे। अब देखो भाई, तो फ्लोरीन इज ऑलवेज नेगेटिव -1, तो यहाँ पे हर जगह पे फ्लोरीन 1 माइनस नहीं, 1 माइनस कब लिखते हैं, जब F का चार्ज लिख रहे हैं, F1 माइनस, ये क्या है, चार्ज। यहाँ पे F के ऊपर -1, ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ON, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, अब AlF3 में भी -1, सब जगह पे -1, इसमें कुछ भी डिफरेंट होने वाला है क्या, फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, फॉलोड। अब इसके अकॉर्डिंगली देखो भाई, तो फ्लोरीन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके बाजू वालों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एक फ्लोरीन -1 तो हाइड्रोजन +1, दो फ्लोरीन, एक फ्लोरीन -1, दो फ्लोरीन -2, कैल्शियम +2, 3 का -3 तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन +4, फास्फोरस, आयोडीन, समझा, पक्का। ओके, तो फ्लोरीन के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उनके बाजू वालों के बारे में पूछेगा, ठीक है, लिख दो। सेकेंड रूल इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर उल्टे सुलटे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाइड्रोजन क्या हो रहा है तुझे ऐसे, तो क्या हो रहा है, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, जरा याद करो भाई, नॉन मेटल मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये प्लस चार्ज कैरी करते हैं या माइनस चार्ज, तो अगर नॉन मेटल माइनस रहेंगे ऐसा कुछ, तो हाइड्रोजन क्या बनेगा, समझा। तो नॉन मेटल के साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +1, हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन, एक तो +1 रहेगा या फिर -1, तो +1, ठीक है। एग्जांपल्स लेंगे हम लोग बाद में। एंड अगर मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, मेटल अगर पॉजिटिव रहेगा तो हमारा हाइड्रोजन बनेगा, फॉलोड, तो मेटल के साथ इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। एग्जांपल्स, HCl, NaH, MgH2, H2O, NH3। चलो भाई, Cl +1 -1 क्या ना, क्योंकि ये नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन क्या बनेगा, Na, मेटल या नॉन मेटल, मेटल, Na का चार्ज क्या रहता है, +1, तो H क्या बनेगा, समझे क्या। अब Mg के साथ, Mg मेटल है कि नॉन मेटल, मेटल है, तो हाइड्रोजन क्या रहेगा, -1, हाइड्रोजन -1, दो हाइड्रोजन, -2 को बैलेंस करने के लिए Mg, ये समझ पा रहे हो, तो ये +2। ओके, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मेटल की नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऐसा याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ऑक्सीजन का चार्ज तो पता है ना बचपन से, ऑक्सीजन का चार्ज -2, तो हाइड्रोजन +1, दो हाइड्रोजन +2, एक एटम का चार्ज, इट इज द चार्ज ऑन एन एटम, एक सिंगल, समझा। तो एक एटम हाइड्रोजन का +1, दो +2,
नाइट्रोजन का चार्ज तो बचपन से पता है। हाँ बताओ, पता है, बताओ बताओ। -3। तो ये अगर -3 तो हाइड्रोजन, समझे क्या? एक हाइड्रोजन +1, 3 हाइड्रोजन +3, +3 -3 बैलेंस्ड, फॉलोड। पक्का? ये बहुत घटिया और बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। हम लोग इसको हायर लेवल पे लेके जाएंगे, ऐसे डिफिकल्ट करेंगे नो डाउट, ठीक है। बट ऐसे मेंस लेवल तक तो ये बहुत मस्त सिंपल सा आता है, ठीक है। मेन सीईटी तो बहुत फालतूगिरी, यही इतना ही रहता है ऐसा। आज तो मतलब आधे से ज़्यादा सीईटी के क्वेश्चन हम लोग इधर ही कर लेंगे और फिर होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। हाँ होमवर्क से याद है, होमवर्क क्या दिया था साला। अब नेक्स्ट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या है? -2। ये पता है? एग्जाम्पल्स, H2O, SO2, SO3, Br2O5, Cl2O3, I2O5। क्या ही और नहीं है, खत्म, बस हो गया, चलो। हाँ, XCO2F2, ठीक बा, बस। POCl3, POF3, बस। अब अंडरलाइंड एलिमेंट्स के तुम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं। इसमें ऑक्सीजन कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भाई, -2। उसके बाजू वालों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, समझा क्या? 2 करके दिखा दो, देखो ध्यान दो। SO3 कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। एंड XCO2F2 या फिर POF3, वो दोनों में से एक, ठीक है। एक ऑक्सीजन का चार्ज 3 का, -6 को बैलेंस करने के लिए बाजू वाला। ये सबको समझ में आ रहा है? कोई भी रहेगा ऐसे डाउट रहेगा तो पूछ लो, ठीक है। यहाँ पे XCO2F6, एक ऑक्सीजन का चार्ज, एक फ्लोरीन का चार्ज, -1। फ्लोरीन इज ऑलवेज, वो पढ़ा देना, मिक्स कर रहा हूं दोनों को। एक ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन -4, एक ऑक्सीजन -1, 2 फ्लोरीन -4 -2, टोटल -6 को बैलेंस करने के लिए ज़ेनॉन, समझा? पक्का? ये लास्ट वाला समझा सबको? ओके, तो +6, ठीक है। बाकी तुम लोग करो, चलो फटफट। ये वाला एक देख लो, चलो मैं अच्छा हूं बहुत। देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, -6 को बैलेंस करने के लिए क्लोरीन +3। एक क्लोरीन जब +3 रहेगा तो 2 क्लोरीन +6 हो जाएंगे, फॉलोड? पक्का? ओके, बाकी सब जन करो, चलो। चलो हो गया। अब इन सब के आंसर्स लिख दे रहा हूं मैं। +4, +5, +5, +5, ठीक है। इनमें जेई मेंस में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, समझा? तो इसमें से +5 वाले कितने निकले? 3 निकले। ये सारे एग्जांपल्स रहेंगे, दैट इज योर आंसर, 3, ठीक है। ओके नेक्स्ट। अब इसमें कुछ एक्सेप्ट, पहला वाला क्या अभी ऊपर हो गया पानी, +1 -2, क्या बे? ओके, अब इसके बाद हम लोग ऑक्सीजन में कुछ अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ने वाले हैं, जिनको हम लोग एक्सेप्शन बोल रहे हैं, ठीक है। ये याद रखना है तुम लोगों को, इनके ट्रिक्स भी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पेरोक्साइड। सुने पेरोक्साइड के बारे में? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ पेरोक्साइड का। हाँ बोलो बे जल्दी। H2O2। अब H2O2 पेरोक्साइड नहीं है बे, H2O2 का पूरा नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड इसमें ये जो O2 है वो है, ठीक है। मैं पहले पढ़ा देता हूँ, बाद में बताता हूँ। देखो अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्चुअली ऐसे दिखता है, इसमें कोई दिक्कत? H2O2 OH, ठीक है। अब इसको परेशान मत करो इधर। अब व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ओवर हियर? ऑक्सीजन छोड़ दो, अब वो एक्सेप्शनल है ना,
व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन? +1, हाइड्रोजन +1 या फिर -1 ही रहता है, ऊपर लिख के दिया है इसके पहले ही। तो हाइड्रोजन क्या रहेगा? +1। ये वाला हाइड्रोजन भी, अब इस हाइड्रोजन के +1 को बैलेंस करने के लिए बाजू वाला ऑक्सीजन, एंड इस हाइड्रोजन के +1 को भी बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन। मैंने क्या बोला समझा? तो इन पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ऑक्सीजन इज, समझा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ऑक्सीजन इज -1। क्यों वो समझा? +1 -1 +1 -1, ठीक है। पेरोक्साइड को लिखते वक्त, हाँ अब ध्यान दो भाई, पेरोक्साइड क्या है? पेरोक्साइड ये इतना पार्ट है, दिस इज पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में कितने ऑक्सीजन है? दोनों ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है? तो -1 कंबाइन होकर कितना हुआ? तो पेरोक्साइड क्या रहता है? O2, गलत, O2 2-, ये चार्ज है, वो मैं भूलता हूँ, मैंने पहले ही तुम लोगों को सिखा दिया है, ठीक है। मेरे से ऐसे होते रहता है, वो ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा कॉमन है ना इसमें, बट O2 2-, समझा? इसे क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। इसे क्या बोलोगे H2O2 को? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, समझा? पक्का? ओके। अब पेरोक्साइड याद रखने के लिए एक ट्रिक है, ठीक है। देखो भाई, तुम लोगों को याद रखना है नेहा, ठीक है, बिपाशा, ठीक है। ने से याद रखोगे तुम लोग सोडियम, क्या याद रखोगे ना? Na, सोडियम और उसके नीचे वाले सारे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। हां से तुम लोग याद रखोगे, बिपाशा से बेरियम, बेरिलियम नहीं, बेरियम, बेरियम, ठीक है। एंड बिपाशा का शाह स्ट्रॉन्शियम, ठीक है। सोडियम बनाता है Na2O2, सोडियम पेरोक्साइड। पोटेशियम बनाएगा K2O2, Rb2O2, CS2O2। हाइड्रोजन बनाता है, बेरियम बनाएगा BaO2। ध्यान दो भाई, पेरोक्साइड में चार्ज क्या रहता है? 2-। बेरियम ग्रुप 2 का है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनका चार्ज क्या रहता है? +2, -2 +2 तो BaO2। स्ट्रॉन्शियम का भी +2 रहता है, तो SrO2। ये तुम लोगों को याद रखना है क्या? एग्जाम में तुम लोगों को ऑक्सीजन का चार्ज, मतलब देखो रैंडमली ऐसा पूछा जाएगा कि व्हाट इज द चार्ज ऑन अंडरलाइंड एलिमेंट इन BaO2, एंड इस ऑक्सीजन को ऐसे अंडरलाइन किया रहेगा। अब उधर थोड़ा सा अपना छोटा सा दिमाग यूज करने का कि भाई ऑक्सीजन जो कॉमनली -2 रहता है, वो तो सबको पता है, बचपन से पढ़ाया हुआ है 8वीं से। तो जेईई मेंस में ऐसा कुछ पूछेंगे क्या? नहीं, मतलब उसके लिए तुम लोगों को थोड़ा सॉल्विंग करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो तभी ऑक्सीजन के बारे में नहीं सॉल्व करने का, बाद में से अंडरलाइन एलिमेंट के लिए हम लोग इसके बारे में सोच रहे थे कि बाजू वाले के बारे में, बाजू वाले के बारे में। तो वैसे अभी अंडरलाइन के लिए बाजू वाले के बारे में सोचने का। एक बेरियम का चार्ज +2, तो ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन -2 तो 1 ऑक्सीजन। ये एग्जाम में कैसे वो याद नहीं रखना है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, वो याद रखना है क्या? नहीं, मैंने जस्ट सेफर साइड की भाई इतने ही एग्जाम्पल थे, इनके बाहर से आने के चांसेस नहीं है, समझा? इसलिए लिख के दे दिया है, बट एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, लिख दो। पेरोक्साइड के बाद आता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में भी एकदम सिंपल है। सेकंड आता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में तुम लोग याद रखोगे क, री, श्मा, ठीक है। हाँ, इन लड़कियों से मेरा कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई, क मतलब पोटेशियम, री मतलब रुबिडियम, श्मा मतलब सीजियम, समझा? करिश्मा। अब सुपर ऑक्साइड कौन है भैया? बाजू के क्लास से क्या? ओके, तो देखो भाई, K2O, Rb2O, CS2O, ये सुपर ऑक्साइड्स रहता है।
अब तुम लोग मुझे बताना सुपर ऑक्साइड में, उल्टा लिखा, माय बैड, सॉरी, KO2 RbO2 CSO2। अब तुम लोग मुझे सुपर ऑक्साइड में इस अंडरलाइंड एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाओ। अभी इतना पढ़ा लिया ना बे, तो अब तुम लोग O2 का, मतलब O2 नहीं, O का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। हाँ नहीं, इधर कोई कुछ तो बोल रहा था। और पटेल, हाँ नहीं, क्या, हाँ करेक्ट। देखो बे, एक सिंगल एटम का चार्ज निकालना है, एक ऑक्सीजन का चार्ज, सॉरी एक ऑक्सीजन नहीं, एक पोटेशियम का चार्ज +1 Na+, K+, Rb+, Cs+, बराबर ना, ये +1 है, तो ऑक्सीजन -2, बट 2 ऑक्सीजन -2 है, तो एक ऑक्सीजन -½ ये समझे क्या, पक्का। तो ऑक्सीजन का सुपर ऑक्साइड में चार्ज रहता है -½ चलो भाई जल्दी से बताओ, सुपर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखोगे। सुपर ऑक्साइड मतलब O2 है, ऊपर क्या लिखूं, गलत, O2 1-, ये पूरा O2 सुपर ऑक्साइड है, पूरे के ऊपर का चार्ज टोटल सुपर ऑक्साइड इज O2 in which 1 oxygen carries -½ तो 2 oxygen will carry -1। समझा क्या, कुछ भी दिक्कत रहेगी रट भी सकते हो, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड फाइनली ऑक्सीडेशन नंबर एक सिंगल एटम का चार्ज -½ वेरी नाइस, ठीक है। 3 ही सुपर ऑक्साइड्स है, इसके अलावा कुछ भी मतलब ऐसे बाउंसर नहीं आ सकता, इसलिए मैं एग्जांपल सारे के सारे चिपका रहा हूं, ठीक है, डन। अगेन इस चैप्टर में हम लोग मेंस तक का देखेंगे एंड थोड़ा सा एडवांस भी कवर करेंगे, ठीक है। सीटी लेवल पे पहले 2 लेक्चर्स खत्म, ठीक है, उसके बाद सारे सीटी के क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लो। देखो भाई अगेन हम लोग पूरा पढ़ाने वाले हैं, बट एटलीस्ट तुम लोग एक एग्ज़ाम का श्योरिटी रखो, ठीक है। तुम लोगों का स्कोर मतलब जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है, क्या पे माइनस लाते हो ऐसे, हाँ चलो, तो इस टाइम पे भी कम आया मतलब ऐसा ऐसे, ठीक है। तो एटलीस्ट एक एग्ज़ाम तो अपनी कवर हो सकती है ना वैसे सीटी, उतना तो हम लोग मतलब उससे तो 4 गुना पढ़ा लेते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। उतना करके फिर बाद में जेई मेंस के ऊपर जाओ, ठीक है। इसलिए तुम लोगों को होमवर्क में भी पहले सीटी का ही दे रहा था। पीरियोडिक मेरे हिसाब से बहुत ईजी चैप्टर है, इसलिए मैंने जेई मेंस ही दिया, सीटी का एक नहीं दिया था ना होमवर्क, पीरियोडिक में दिया था, हो गया क्या वो, ईजी था ना। हाँ मतलब सीटी तो सबको सबसे हो रहा है ना, ऐसा कोई भी नहीं जिससे सीटी भी नहीं हो रहा है। कॉमर्स का फॉर्म हम लोग देते हैं, ऐसे प्रोवाइड करते हैं, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसे हो रहा है ना भाई, सीटी है पक्का, श्योर हो, ओके ठीक है चलेगा। चलो आगे बढ़े, फिर बाद में मेंस के ऊपर जाना, ठीक है। नेक्स्ट ओजोनॉइड, थर्ड ओजोनॉइड। हाँ बट तुम लोग देखो, तुम लोग सीईटी अगर सॉल्व कर रहे हो तो तुम लोगों का लेवल यहाँ पे दिखेगा नहीं है, मतलब यहाँ के पेपर तो जेई मेंस लेवल के रहने वाले, ठीक है। तो तुम लोगों का स्कोर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए मार्क्स एप्लीकेशन पे भी टेस्ट जनरेट होती है, पता होगा ना। हाँ तो वो सीईटी से आई गेस उसमें सिलेक्ट होता होगा, तो सीईटी लेवल के एग्जाम सिलेक्ट करके फिर पेपर जनरेट करो। जिन लोगों का स्कोर अभी मतलब 100-120 के ऊपर है, उन लोगों को मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ ये, ठीक है। तुम लोग जेई के ऊपर ही फोकस करो। जिन लोगों का स्कोर 50 से भी नीचे जा रहा है या फिर 80 से भी नीचे आ रहा है, ठीक है, तुम लोग यहाँ की टेस्ट दोगे, उसके साथ साथ अपना स्कोर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, हम लोग खुद से इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं, वो देखने के लिए मार्क्स एप्लीकेशन पे ट्राई करो कि कितना स्कोर आ रहा है, सीटी लेवल के एग्जाम सिलेक्ट करके। समझ में आ रहा है, ठीक है, जोर से। हम लोग ऑक्सीजन का एक्सेप्शन देख रहे हैं, ग्रुप 1 नहीं। अच्छा सुपर ऑक्साइड बाकी ग्रुप 1 वाले नहीं बनाते, यही बनाते हैं, करिश्मा,
ठीक है ओके हाँ करिश्मा यस अरे इतनी मस्त ट्रिक दे रहा हूँ डालो कदर नहीं है तुम लोगों को। हाँ ओजोनॉइड में सिर्फ एक ही ट्रिक है भाई, ट्रिक नहीं सॉरी एक ही कंपाउंड है KO3 ठीक है कर लोगे तुम लोग। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन KO3। प्लस या माइनस ठीक है ये समझ में आ रहा है पक्का। देखो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है +1। यहां अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा ऐसे ध्यान दो दूसरी मेथड से बताता हूं। देखो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर पता है क्या रहता है +1। ऑक्सीजन का पता है क्या नहीं पता, तो ऑक्सीजन का नहीं पता तो इसके लेने का x नहीं पता है ना भाई, जो चीज़ नहीं पता रहती इसको x लेने का। कितने x है हाँ सच्ची क्या हुआ अरे मतलब EX नहीं वैसे x मैथ्स वाला। अब यहाँ पे तो कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पे 3 है ओके समझा। एंड इसका ओवरऑल चार्ज कितना है 0 इज इक्वल टू 0। ये भी मेथड बाद में पढ़ाने वाला हूँ बट अभी जस्ट आइडिया दे रहा हूँ अगर किसी को बाउंसर जा रहा होगा तो 3x इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो बनेगा -1 तो x इज इक्वल टू -1/3। ये समझे क्या ठीक है लिख दो। तो ओजोनॉइड एक ही रहता है, ओजोनॉइड एक ही है कौन सा है KO3 ठीक है। ओजोनॉइड को लिखने के लिए ऐसा लिखा जा सकता है O3 1- ठीक है। एंड ओजोनॉइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रहता है -1/3। एंड लास्ट एक्सेप्शन ऑक्सीजन में रहता है कंपाउंड्स विथ फ्लोरीन, कंपाउंड्स विथ फ्लोरीन ठीक है। एग्जाम्पल OF2 एंड O2F2। फ्लोरीन के साथ ये दो ही कंपाउंड बनाते हैं OF2 एंड O2F2। इसमें फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन तुम लोग करोगे मैं करूं क्या होगा अबे सालो तू गया मेरे हाथ। फ्लोरीन की स्पेलिंग मैं ऐसे लिखूंगा अभी तू गया। अब लिखो बे ऑक्सीजन का चार्ज बताओ चलो। तो फ्लोरीन हम लोगों ने सबसे पहले देखा था, फ्लोरीन करेक्ट है किसने बताया तो करेक्ट है। फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 बे, फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इस दुनिया में कोई एलिमेंट तो इट इज ऑलवेज -1। 2 फ्लोरीन -2 -2 तो ऑक्सीजन बनेगा। यहां पे फ्लोरीन -1 2 फ्लोरीन -2 -2 तो ये +2 2 ऑक्सीजन +2 तो 1 ऑक्सीजन। ये फॉलो कर पा रहे हो क्या +1 × 2 +2 -1 × 2 -2 बैलेंस्ड। NaCl जैसे बैलेंस करते थे या फिर बहुत सारी चीजें ऐसे बचपन में बैलेंस की होगी ना, समझ में आ रहा है पक्का ओके। नेक्स्ट अब ऑक्सीजन के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बोलते हैं उसको ABCD अल्कली अर्थ मेटल्स। अल्कली अर्थ मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल मतलब कौन से ग्रुप है ग्रुप 1 सॉरी अल्कली मेटल्स ठीक है। अल्कली मेटल्स अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ नहीं ना, मैंने गलती से अल्कलाइन अर्थ लिख दिया था चलो भाई। ग्रुप 1 ठीक है। अब ग्रुप 1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे सबको पता है, कोई तो बात कर रहा है भाई। ऑक्सीडेशन नंबर 1 ग्रुप 1 +1। इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं हाँ लीना की
क्या हुआ? रब से फरियाद। ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स का हमेशा चार्ज कितना रहेगा? +1, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, ओके। तो इसके एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ टाइम पास के लिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, एग्जांपल LiF Na2SO4 एंड K3PO4। इसमें तुम लोगों को अभी के लिए सिर्फ इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, जो कि कुछ बहुत बड़ा ऐसा ये नहीं है। अल्कली अर्थ मेटल है सारे के सारे, तो इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना रहेगा? +1। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब ग्रुप 2। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +2। ओके, एग्जांपल्स ग्रुप 2 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं बेटा? मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। बराबर, इनके 2-3 एग्जाम्पल। BeCl2, MgO, CaSO4, SrO2। ठीक है, इन सब में भी ये सारे एलिमेंट्स हमेशा क्या रहेंगे? +2 ही रहेंगे। ठीक है, लिख दो। हाँ, और ये MgO और SrO2, इनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। सॉल्व कर लिया है बट फिर भी टाइम पास। डन, बढ़े आगे। पहले वाले में MgO में -2 आया एंड SrO2 में -1। ओके, नेक्स्ट फोर्थ रूल, रूल नंबर 4 नहीं, थर्ड रूल, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स is equal to the charge on the molecule, the charge on the molecule। अब इसका मीनिंग, एग्जाम्पल्स पहले। H2SO4, इसमें वो पूछ रहे हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान दो भाई, H2SO4 के ऊपर चार्ज क्या दिख रहा है? कुछ नहीं है ना, 0। ये चार्ज लिखा रहता है ऊपर, ऐसे तुम लोगों को ढूंढना नहीं रहता, ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 0 है। हाइड्रोजन का चार्ज मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, एक हाइड्रोजन +1, 2 हाइड्रोजन। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X, ढूंढ रहे हैं ना भाई, पता नहीं है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 4 ऑक्सीजन। इन सबका सम इज इक्वल टू इट्स चार्ज। +2 -8 -6 -6 इस तरफ लेके गए तो x इज +6। सिर्फ 6 और ऐसा 8 ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, हमेशा चार्ज मेंशन करेंगे। ठीक है, ये समझा पक्का? और एक एग्जांपल, KMnO4। KMnO4, इसमें हम लोगों को Mn का चार्ज निकालना है। ठीक है, Mn, K का चार्ज, बताओ बे, प्रत्येक +1, X Mn, ऑक्सीजन -8 इज इक्वल टू 0, +1 -8 -7 उधर गया तो डायरेक्ट लिखूं तो x इज इक्वल टू +7। ये सबको समझ में आ रहा है पक्का? ओके, अब 2-4 एग्जांपल तुम लोगों को दूं सॉल्व करने के लिए।
चलो K2 Cr2 O7, ये देख लो भाई, ये तुम लोगों का रॉन्ग जाएगा नहीं तो। अब K का चार्ज +1 तो 2K +2, क्रोमियम X 2X लेंगे, एक क्रोमियम X, 2 क्रोमियम 2X, यहाँ पे मिस्टेक होगी और कुछ नहीं, बाकी तुम लोग अभी कर लोगे इसके बाद वाला, ठीक है। पहले से जो मतलब जहाँ पे गलती हो सकती है वो मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट OSO4, ठीक है, NO2, NH2OH, H2CO3, बस हो गया। हाँ O4 OS ऑस्मियम, ए प्रोडक्ट टेबल पढ़ाया था ना बे, दांत तोड़ दूंगा मैं तुम लोगों के। किधर 5 लिखा है क्या मैंने तुम लोगों को में से, किधर 5 है क्या, ढूंढ के निकालूंगा मैं, किधर तो 5 लिखा ही होगा बे। देखो देखो कैसे इंसानों वाला 5 है ना, एकदम मस्त वाला दिख रहा है ऐसे ना, ऐसे स्मूथ एजेस दिख रहे हैं उसमें नहीं, ठीक है। देखो वो ऐसे वो ऑस्मियम। चलो देखो भाई, ये वाला आ गया होगा +8 +4 -1 +4। नेक्स्ट, अब ऐसे वाले देखो भाई, अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ गया SiO4 4-, यहाँ पे SiO4 4-। अब इसमें Si का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है अपने को, ठीक है। क्या करने का, Si को लेने का X, 1 ऑक्सीजन -2 4 ऑक्सीजन, विच इज इक्वल टू -4 दिख रहा है चार्ज, अब इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, ऊपर चार्ज दिया हुआ है, बस हो गया सॉल्व। फिर इसके बाद क्या ही करना है, x इज इक्वल टू ना, मतलब -4 +8 +4, ठीक है, सिर्फ 4 मत बोलना। नेक्स्ट PO4 3-, ClO4-, CrO4 2-। और क्या ही दूँ, बस हो गया। चलो ले लो, चलो भाई। अब नेक्स्ट है इसका +5 +7 एंड +6 आ गया था आंसर, पक्का, ओके। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ध्यान दो भाई। इनको याद रख, मतलब इनको निकालना इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ये कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड minimum oxidation number is number of valence electrons -8। चलो भाई ध्यान दो, बातें बाद में। अब
यहां पे हम लोग लिखने वाले ग्रुप, उनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर एंड उनका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, समझे। ग्रुप 1, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है? एक ही रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर रहता है +1, 1 नहीं, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं ना वे, लूज करने के बाद +1 चार्ज आएगा, फॉलोड। मिनिमम 1 - 8 कितना होगा? बट ग्रुप 1 के एलिमेंट कभी 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते भी है क्या? नहीं, तो वो हाइपोथेटिकली हो सकता है बट होता नहीं है, तो लिख रहे नहीं है, ठीक है। ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 4 से मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी शुरू हो जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, समझ में आ रहा है। अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसका चार्ज क्या बनेगा? -4, या फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 4 में रहता है, सॉरी ग्रुप 13, ग्रुप 14 ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 14 में रहते हैं 4, तो 4 - 8 -4, समझे। ग्रुप 15 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5, तो मैक्सिमम +5, मिनिमम 5 - 8। या फिर नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन मिनिमम मतलब 5 आउटर मोस्ट में 3 गेन कर लेता है, -3 बनता है, समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हो सब जन। ग्रुप 16 +6 -2, 17 +7 एंड ग्रुप 18 +8, मिनिमम 0, ज़्यादा करके वो 0 में रहते हैं, बॉन्ड्स ही नहीं बनाते ना, एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है। नोबल गैसेस, तुम लोगों को इनके नाम लिख के देने की जरूरत नहीं, बोली ना कि रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बैगेट, केमिस्ट्री सर गिव्स की प्रॉब्लम्स, वो पता है ना, ओके लिख दो। चलो क्या होगा, क्या बोल रहा था तू मेरे बारे में, तो बोल। अच्छा ओके, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज, अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस, ध्यान दो भाई, तुम लोग H2SO4, H2S2O5, H2S2O8, इनमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। एक मिनट, H2SO5 सेकंड वाला H2SO5 है, H2S2O5 दूसरी केस है जो भी पढ़ानी नहीं है, बाद में पढ़ेंगे, एंड H2S2O8, ठीक है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। 6 8 9 9 तक कैसे पहुंच गए भाई? 6 8 7। अरे तुमने H2SO5 लिखा रहेगा, मैंने चेंज किया वो बाद में, H2SO5 सेकंड वाला चेंज हुआ है, H2SO5 है, ठीक है, हो गया। अब सल्फर कौन से ग्रुप में आता है? ये देखो भाई, यहाँ पे तुम लोगों को +6 +8 एंड +7 आया, बट इसमें से 2 गलत है, +8 और +7, बिकॉज सल्फर कौन से ग्रुप में आता है? 16 ऑक्सीजन फैमिली, मतलब उसका मैक्सिमम कितना हो सकता है? +6 हो सकता है, और तुम लोग वहाँ पे +8 और +7 बोल रहे हो, कैसे करेक्ट है फिर वो? समझ में आ रहा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है वो देखते हैं, ध्यान देंगे सब जन। यहाँ पे पहले वाले में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, ध्यान दो। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? H2SO4 ड्रॉ करने के लिए ट्रिक पढ़ाई थी, याद है किसी को? ओके, जितने H उतने बनाने के, फिर जितने ऑक्सीजन बचे उतने बनाने के,
याद है ये? नहीं पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा है? अरे रे बुरा हुआ। देखो बे वापस, तो H2SO4 इवन, अब क्या करें, ठीक है, ये दो चार एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक तुम लोगों को समझेगा नहीं। अब कहाँ पे लिखे, अब तुम लोगों देखो, तुम लोग तो कहाँ पे लिख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये ट्रिक्स है जो कि केमिकल बॉन्डिंग में आराम से पढ़ाई भी जाएंगी, ठीक है। मुझे लगा मैंने एक बार तो बताई रहेंगे, नहीं बताई है तो ध्यान दो। अब स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, इसमें दो टाइप के ऑक्सी एसिड्स हम लोगों को पढ़ना है। पहला ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, इसके लिए ट्रिक रहती है, ये ट्रिक है, ठीक है, ये ऐसा कुछ रूल नहीं रहता, ट्रिक्स है मैंने बनाई हुई है, काम करती है, बस हो गया और क्या। अब तो सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ वन P डबल बॉन्ड O, सेकेंड ड्रॉ P single bond OH with remaining oxygen atoms, and then draw P single bond H with remaining hydrogen, ठीक है। अब देखो इनका मीनिंग, तीन एग्जाम्पल कर रहे हैं। H3PO 4, H3PO3, H3PO, ठीक है। H3PO4 का पहले बनाते हैं, मतलब पहले दो का मैं बनाऊंगा, लास्ट वाले का तुम लोग बाद में बना लेना। रूल नंबर 1 क्या करना है, हाँ एक P डबल बॉन्ड O बनाना है फॉस्फोरस के लिए, तो एक बनाया P डबल बॉन्ड O। रूल नंबर 2, जितने ऑक्सीजन बचे उनका क्या बनाने का, OH। PO4 में से एक हो गया तो कितने ऑक्सीजन बचे, 3 बचे, तो तीनों का क्या बनाने का, समझा क्या। रूल नंबर 3, ड्रॉ OH PH बॉन्ड विथ रिमेनिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बचा है क्या, तो कुछ बनाने की जरूरत है और खत्म, समझा। दूसरा ध्यान दो, पहले क्या बनाने का, PO3 में P डबल बॉन्ड हो, कितने ऑक्सीजन बचे, वापस कितने बचे, दो, डबल बॉन्ड मतलब 2 ऑक्सीजन यूज नहीं किए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे, 2 बॉन्ड्स बना रहे, ऑक्सीजन एक ही है, ठीक है। तो कितने ऑक्सीजन बचे, 2 बचे, तो एक OH, दूसरा OH। रूल नंबर 3, कितने H बचे, एक बचा, एक H बचा, एक PH। ये समझे क्या। इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी P डैश H बॉन्ड्स आर देयर, हाउ मेनी P डैश H बॉन्ड्स आर हियर, तुम लोग करना, ठीक, 0 1 2 और क्या ही होगा, ठीक है। रुको खत्म नहीं हुए पढ़ा के, फिर बाद में कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, H4 P2O7, ठीक है। इसमें कितने P है, 2 है। रूल नंबर 1, बताओ ना बे, P डबल बॉन्ड हो, फिर बाद में देखो एटम्स है ना ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए हमेशा, ध्यान दो बाद में लिखना, एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ऐसे इक्वली करने का। कितने ऑक्सीजन बचे, 5 ऑक्सीजन कितनों में शेयर करना है, 2 में, P ना, जितने ऑक्सीजन बचे उतने क्या बनाने का, OH, एक OH इसको, एक OH इसको, एक OH यहाँ पे, कितने ऑक्सीजन बचे, कहाँ पे रखूँ, ये वाला तुम लोग बनाना, H4 P2O5, एक और बना के दिखा रहा हूँ, H4 P2O6, ठीक है। ध्यान दो, पहले क्या बनाने का, ओके, P डबल बॉन्ड हो,
पी डबल बॉन्ड हो। ए बीच में डायरेक्ट ऐसे ऑक्सीजन घुसेड़ मत देना बे, आराम आराम से करने का, ठीक है। रूल्स को फॉलो करो, अपने आप आंसर आते हैं। फिर बाद में कितने ऑक्सीजन बचे? 4। क्या करने का? तो एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH, और ऑक्सीजन बचा है क्या? क्या करूं? ऐसे हवा में लटकते हुए छोड़ सकते हैं क्या? दोनों के बीच में भी तो कनेक्शन होना चाहिए, तब एक मॉलिक्यूल रहेगा। कॉमन सेंस, वो अपने से लगाने का, वो रूल में नहीं है, ठीक है। ओके, इसमें कोई भी दिक्कत? ये किसके लिए है? फॉस्फोरस के लिए। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल किसके ले रहे हैं? सल्फर। तो व्हेन ऑक्सी एसिड ऑफ समथिंग अदर देन फॉस्फोरस इज देयर, ठीक है। ऑक्सी एसिड अदर देन फॉस्फोरस, ठीक है। ध्यान दो भाई, रूल नंबर 1, ड्रॉ सिंगल बॉन्ड OH इक्वल टू हाइड्रोजन एटम्स। रूल्स चेंज है। ड्रॉ डबल बॉन्ड O विथ रिमेनिंग ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। चलो अब बताओ, H2SO4, H2SO3, H2S2O7। जल्दी पहले वाले में, पहले क्या ड्रॉ करेंगे बे? सल्फर। फिर बाद में जितने H उतने OH, एक OH, दूसरा OH, हो गया। फिर बाद में 2 ऑक्सीजन बचे, डबल बॉन्ड हो। समझा वो ऊपर क्या बताया था? ये ट्रिक थी वो, ठीक है। वापस यहाँ पे पहले क्या बनाएंगे? सल्फर। कितने OH? 2 OH। ये सब जन फॉलो कर पा रहे हैं ना भाई? यहाँ पे भी एक OH, बाद में डबल बॉन्ड हो कितने? समझा? डन, पक्का। नेक्स्ट यहाँ पे 2 सल्फर है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एक OH इधर, दूसरा OH इधर। H बचेगा कोई? क्या करूँ अभी? एक ऑक्सीजन इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको। 5 बचे थे ना बे, एक बच गया। क्या करूँ? फॉलो कर पा रहे सब जन? कोई भी दिक्कत? पक्का ना बे? अब अगर कुछ उल्टा सुल्टा आ जाए, थोड़ा क्रिएटिव बनने का। लेट अस से कि उन्होंने दे दिया CO3 2- या फिर KMNO4 या फिर Na2SO4 या फिर K2Cr2O7। ध्यान दो बे, पहले मैं KMNO4 सिखा रहा हूं। देखो KMNO4 में बीच में क्या लिखोगे? Mn। फॉस्फोरस को छोड़ के बाकी सबके लिए ऐसे फालतू ट्रिक काम करती है। मस्त ट्रिक है, बड़ी है, ठीक है। एकदम सिंपल सी है, बहुत जगहों पे काम आती है। अब पहला रूल क्या था? जितने H उतने OH। अब यहाँ पे H है क्या? यहाँ पे क्या है? K है, तो जितने K उतने ओके। अरे दिख रहा है ना, मतलब समझ में आ रहा है क्या? जितने H उतने OH, जितने K उतने ओके। तो कितने ओके? कितने डबल बॉन्ड हो? समझा? ये बन गया तुम लोगों का KMNO4। नहीं समझा होगा तो यहां पे देखो, पहले लिखने का सल्फर, जितने H उतने OH। बट H है क्या? H के बदले क्या है? तो Na है, तो क्या लिखने का? जितने Na उतने ONA। एक ONA इधर, एक ONA इधर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इसमें H है क्या? इसमें क्या है? अबे वो तो मिडल एटम है बे, इसमें नेगेटिव चार्ज है। एक गधो, इसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो अभी जितना नेगेटिव है उतना O-। समझा क्या ना? O-, O-, 2-। फिर बाद में कितने डबल बॉन्ड हो? अब वो एक लास्ट वाला और वो एक कोने वाला कर लोगे? जल्दी करो, चलो।
ये दो ही तुम लोगों को करने दिया है बे, और क्या? अच्छा लिखना बाकी है, ठीक है। इसके ऊपर ऑक्सी एसिड्स हेडिंग है, हेडिंग ऑक्सी एसिड्स है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड, उसके बाद ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, ठीक है। ये लिख दो, फिर बाद में अपना जो ओरिजिनल पार्ट है वो कर लेंगे। यार इसने टाइम खर्च कर लिया मेरा। चलो भाई जल्दी, 2 बजे तक मुझे जितना पढ़ाना है उतना होना चाहिए। अब जितने H है उतने OH, सॉरी जितने H नहीं, इसमें जितने O है उतने OH। अब यहाँ पे कितने O बचे? 3 बचे, एक OH, दूसरा OH। अब तीसरा OH लिख दूंगा तो वो पार्शलिटी हो जाएगी ना बे, इवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक ऑक्सीजन कहाँ पे लिखने का? फिर बाद में 2 H बचे, HH। ये समझे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रूल एकदम सिंपल है बे। हाँ क्या बे अदानी, सब में ही बताओ। अब यहां पर 2 क्रोमियम, जितने के उतने ओके, इधर एक ओके, इधर एक ओके, कितने ओ बचे? 5, 1 2 3 4 5। ये तुम लोगों को लिखने आना चाहिए भाई, इसलिए 2-4 एग्जाम्पल तुम लोगों को दिए थे। इसे क्या कर रहे हो? अब यहां पर अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। ये सब बहुत बीच में आ गया बे। होगा क्या कुछ नीचे से खराब हो गया? नहीं, ओके छोड़ो, ध्यान दो यहां पर। चलो चलो बस यहाँ पे अभी ध्यान दो। अब सबसे पहले जो रूल है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी अप्लाई होना चाहिए। मतलब हम लोग क्या करते हैं H2SO4 बनाने के लिए, जितने H उतने OH, एक OH, दूसरा OH, एक डबल बॉन्ड O। ये समझ में आ रहा है क्या? वो 6 इलेक्ट्रॉन थे, वो बराबर उन बॉन्ड्स में बैठ रहा है। बॉन्ड बनाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है ना भाई, शेयर करना पड़ता है। समझ पा रहे हो? तो सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं? क्योंकि उसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ पा रहे हो? अब सेम ट्रिक इसको अप्लाई करके देखो भाई। सल्फर 1 2 3 4 5 6। सेम ट्रिक अप्लाई करूंगा कि भाई एक OH, दूसरा OH, एक डबल बॉन्ड हो, दूसरा डबल बॉन्ड हो, तीसरा ऑक्सीजन। दिख रहा है ना भाई, 3 ऑक्सीजन बचे। फास्ट नहीं हो रहा है ना? ओके 3 ऑक्सीजन बचे, 3 ऑक्सीजन बचे हैं। तो तीसरे ऑक्सीजन के लिए सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन्स है क्या? नहीं। ए देखो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है? पहले इलेक्ट्रॉन के साथ एक OH बन सकता है, दूसरे के साथ दूसरा OH बन सकता है, तीसरे के साथ डबल बॉन्ड हो, चौथे के साथ डबल बॉन्ड हो, तीसरे चौथे पांचवें छठे। समझ में आ रहा है? बट तीसरा ऑक्सीजन मतलब O5 यहाँ पे फिट हो पा रहा है क्या? कहाँ पे फिट करूँ? कुछ आइडिया तुम्हारी तरफ से? मतलब हाँ ओके, नहीं वैसे नहीं। हाँ ओ कहाँ पे? नहीं। और कोई सजेशन? ओके कहाँ पे? अब वही वैसे कुछ तो किधर तो घुसेड़ना पड़ेगा, तो कैसे कहाँ पे अच्छे से बताओ। हाँ सही पकड़े है। देखो भाई यहाँ पे रखने का OOH, क्या लिखने का? OOH। इसे क्या बोलते हैं? एक चमार दूंगा ना मैं अल्कोहल। आज पढ़ाया आज। पेरोक्साइड। कौन बोला? अरे वाह, बस बस सही आंसर दिया। पेरोक्साइड इसे क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। 2 ऑक्सीजन ऐसे सिंगल बॉन्डेड आजू बाजू में आते थे, उसको क्या बोलने का? समझ में आ रहा है? तो अब ये बन गया पेरोक्साइड। चलो अभी हेल्प करो, जल्दी जल्दी बताओ। OH का चार्ज, OH का चार्ज 1 2। NaOH पढ़ा है? Na प्लस OH पढ़ा ही ऐसा कुछ?
बचपन में लिखते थे ना भाई। ओके, OH का चार्ज, डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, -2, ऑक्सीजन का क्या रहता है बे, -2, ठीक है। देखो -1, -2, -2, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस, समझे क्या। अब सल्फर के आजू बाजू के चार्जेस सेपरेट हो गए सारे, देखो बे, -2, -2, -1, -1, टोटल कितना हुआ, -6। तो सल्फर क्या बना, कुछ समझे क्या। तो हम लोग यहां पे मिस्टेक क्या कर रहे थे, जब अपने को +8 आंसर आ रहा था, तब मिस्टेक क्या थी, O को -2 ले रहे थे। अरे वो सॉल्व तुमने किया है ना, मैंने नहीं सॉल्व करके दिखाया, तुम लोगों ने सॉल्व किया ना भैया। +8 सबका आ गया था, +8 में तुम लोग ऑक्सीजन को क्या ले रहे थे, -2, 2 ऑक्सीजन -2 ले रहे थे, बट एक्चुअली यहाँ पे 2 ऑक्सीजन क्या है, -1 है, फॉलोड ना। तो तुम लोगों का वो जो 2 ऑक्सीजन का -2 से के हिसाब से 2 -2 बढ़ गए थे ना बे, बट एक्चुअली 2 ऑक्सीजन -1 में है, तो -2 कम हो गया, तो +8 से वो क्या बनता है, +6, +8 करेक्ट है क्या। एग्जाम में तुम लोगों को ये कंपाउंड आएगा तो तुम लोग +8 लिख पाओगे क्या, ऐसे टाइम पे ये सब इतना रामायण याद रखना है क्या। तो जब कभी बहुत बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर आए तो क्या चिपकाने का, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। देखो भाई, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है ग्रुप 6 का, +6, +6 के ऊपर अगर +8 आया क्या लिखोगे, +6, +6 से ज्यादा +7 भी एग्जाम में सॉल्व करने के बाद आया क्या लिख के आओगे। ये समझ में आ रहा है कि इसके पहले मैक्सिमम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों पढ़ाया। वापस और एक ध्यान देंगे, H2 S2O8, ठीक है। थोड़ा हेवी हो रहा होगा अभी, ये पढ़ा ना बीच में, इसलिए दिक्कत हो रही है, और कुछ नहीं, ठीक है। कुछ नहीं, अभी क्या कर सकते हैं, नहीं तो ये लेक्चर मतलब इसका लेक्चर, रेडॉक्स के लेक्चर ज़्यादा हेवी नहीं जाते, ये ज़्यादा आ गया ना इसलिए। अब ट्रिक, जितने H उतने OH, एक OH, दूसरा OH, कितने ऑक्सीजन बचे, 6, डबल बॉन्ड O, 2, 3, 4, 5, 6, अब कितने बना रहा है बॉन्ड सल्फर, हाँ, और बीच में भी एक, चलो ठीक है, और बीच में एक लाना पड़ेगा। कितने बॉन्ड बना रहे सल्फर, एक सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है, 8, ये दिख रहे क्या, 2, 2, 2, 6, 7, 8 बॉन्ड। सल्फर के आउटर मोस्ट पे तो 6 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8 बॉन्ड बन सकते हैं क्या, तो ये स्ट्रक्चर गलत है, वेरी नाइस। तो अब सही स्ट्रक्चर कैसा लिखे, बीच में ओ सच्ची है, ये समझा क्या, पक्का। एंड ये O सिंगल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड। तो फिर OH -1, सिंगल बॉन्ड O -1, डबल बॉन्ड O -2, -2, -1, -2, टोटल हो गया -6। तो सल्फर बना, समझा क्या, पक्का ना, लिख दो। स्ट्रक्चर्स एंड ऑल वो सब तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में होगा, केमिकल बॉन्डिंग, फिर S ब्लॉक, P ब्लॉक, ये सब इनऑर्गेनिक के चैप्टर से उसमें पढ़ाया जाता है। O4 मतलब समझा नहीं, सॉरी क्या, नहीं उससे ज्यादा रहता ही नहीं है, नहीं इधर भी नहीं है, इधर देखना O7 था, नॉट नेसेसरी, ऐसा रूल मत बनाओ, ये रूल्स को ही फॉलो करो, ये जो बताया अभी। ओके डन, नेक्स्ट। यार नहीं छोड़े, पूरा फ्लो खराब हो गया ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक की वजह से। क्या है, तुम लोग 10-12 स्ट्रक्चर भी फटाफट बना नहीं पाते। चलो आगे बढ़े। मुझे दो मतलब एक्सेप्शन आज कुछ भी करके खत्म करना है, ठीक है, एटलीस्ट उतना, मतलब तुम लोगों के होमवर्क के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एंड हाँ, होमवर्क घर पे जाके ये सारे जो स्ट्रक्चर बनाया ना, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के आओगे, CET के होमवर्क के साथ ये भी है।
समझा? ठीक है, घर पे जाके हाँ पीरियोडिक टेबल जेई अब बाद में, पहले सीईटी का होमवर्क करना, बट ज़्यादा कुछ नहीं है भैया, मुश्किल से 30-40 क्वेश्चन है ना, वो तो मतलब 2 दिन में हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन का आंसर तो +7 है, KMNO4 है सब में साला, ठीक है, +7 मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जिधर भी KMNO4 है उसका आंसर +7 ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है, कुछ बड़ा होमवर्क नहीं है, डेली के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के, समझ में आ रहा है? यही आज जो पढ़ा है उतना ही, डेली के 20 क्वेश्चन 2 दिन में वो होमवर्क हो जाना चाहिए, उसके साथ इनको सबको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है, जो स्ट्रक्चर बनाया ना, कितना टाइम लग रहा है, ज्यादा कुछ भी नहीं, देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये वाला शायद से ना है इसलिए मैं बता के रख रहा हूं, यहाँ पे ऑक्सीजन का चार्ज डायरेक्ट दिख रहा है, कितना दिख रहा है, एक दो, यहाँ पे ऑक्सीजन का चार्ज डायरेक्ट दिख रहा है, कितना दिख रहा है, माइनस, तो -1 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का चार्ज -2, -1 -2 कितना हुआ, ध्यान दो ना, बाद में तुम लोगों को नहीं समझेगा, होमवर्क का कुछ तो बता रहा हूं, देखो बाद में तुम लोग रीजन दोगे नहीं आ रहा है। अब -1 -2 कितना हुआ, -4 को बैलेंस करने के लिए कार्बन +4, ठीक है, ये +4, ध्यान दो यहां पे O का चार्ज -2, K का चार्ज +1, तो पूरा OK -1, समझा? ये देखो भाई OH, OK, ONA सब -1 रहता है, क्यों वो समझा? OH भी -1 क्यों रहता है? बिकॉज ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, OH -1, OH -1 क्यों समझा? तो वैसे यहां पे भी OK क्या होगा, -1, ऑक्सीजन -2, -2, -2, -1 -2 कितना हुआ, -7 को बैलेंस करने के लिए Mn +7, अरे ओके KMNO4 +7 रट गया होगा अभी तक, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, तो होमवर्क समझ में आ रहा है सबको? पहले 2 दिन में तुम लोग सीईटी के सारे क्वेश्चन रेडॉक्स के एंड इन सबको ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करके आओगे, एंड फिर बाद में अगले 2-4 दिन, कितना, हाँ 4 दिन, 2 दिन 20-20 क्वेश्चन प्रोडक्ट टेबल के, मतलब टोटल 80 क्वेश्चन रहने चाहिए, प्रोडक्ट टेबल के 40, रेडॉक्स के 40, एंड ये सब स्ट्रक्चर का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट एक्सेप्शन में अगला नंबर H2SnO6, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, SN ऐसे मत लिखो, SnO6, नहीं तो वो SN मतलब वो 10 लगेगा ना, तो सल्फर n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ध्यान दो। सबसे पहले इस कैटेगरी में क्या करने का, इस कैटेगरी में सबसे पहले सल्फर लिखने का, कितने सल्फर है बे, n नंबर, तो 4, 5, 10 कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर की इच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करने का, सल्फर 2 सल्फर लिखे, कितने H है, एक H इसको, एक H इसको, कितने ऑक्सीजन बचे, कितने सल्फर बचे, कितने यूज किए, कितने हैं, तो कितने बचे, जनरल फॉर्मूला समझा, पक्का सबको समझा, श्योर हो? अब क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, डिपेंड कर रहा है एग्जामिनर की इच्छा, H2S4O6 या फिर H2S5O6, H2S2O6, मैं पहला सॉल्व कर रहा हूं, बाकी का तुम लोगों का है सॉल्व करने का काम, ठीक है। अब एंड इसके बाद एक ही एक्सेप्शन, फिर खत्म, ठीक है। अगेन ये इतना हैवी नहीं है, 4 मतलब कितना एग्जाम्पल पढ़ाने थे मुझे, 6, वो ऊपर के 3 और ये 3, वो बीच में एक्स्ट्रा का पार्ट आ गया, अभी क्या ही करूँ ना, मतलब ऐसे होता है। अब ध्यान दो भाई, पहले क्या बनाने का, 2 बाहर के सल्फर, 2 बाहर के सल्फर, ठीक है, बीच में कितने है वो बाद में डिसाइड करने का, फिर बाद में जितने H उतने OH, कितने H है इसमें, 2, एक OH इसको, एक OH इसको, कितने O बचे, 4 बचे, तो 1 O, 2 O, 3 O, 4 O, कितने सल्फर बचे, नहीं अभी S2 मत लिखो, ऐसे अच्छे से बनाओ, चलेगा ना। चलो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट बताने के लिए हेल्प करो, ऑक्सीजन का चार्ज, सॉरी OH का चार्ज,
सल्फर सल्फर के बीच में कुछ रहेगा क्या भाई? कुछ नहीं, समझ में आ रहा है? ओके, ये सल्फर के बीच में कुछ रहेगा क्या? नहीं। तो देखो भाई, ये दोनों सल्फर का चार्ज क्या होना चाहिए फिर? 0। वेरी नाइस, समझे? पक्का? ओके, -1 -2 0, टोटल कितना हुआ? -5 को बैलेंस करने के लिए बीच वाला सल्फर इधर भी -1 -2 -2, बीच वाला सल्फर, समझे? पक्का? इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे मेथड से अगर निकालने गया, ध्यान दो बेटा एक सेकंड, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट अगर पूछा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2S4O6, डायरेक्ट अगर पूछा तो क्या लिखोगे? हाइड्रोजन का चार्ज +2, सल्फर, ऑक्सीजन -12, विच इज इक्वल टू 4x - 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +10/4 इज इक्वल टू 5/2 विच इज +2 पॉइंट। समझा? अगर सिर्फ डायरेक्ट ये क्वेश्चन देके ये पूछा तो क्या लिख के आओगे? +2.5। अगर पूछा व्हाट इज दी चार्ज ऑन इंडिविजुअल सल्फर एटम्स, क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दिस कंपाउंड, +2.5। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इंडिविजुअल सल्फर एटम, इंडिविजुअली सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज है? तो ये ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। डिफरेंस, अंतर समझ में आ रहा है सब दोनों के बीच में क्वेश्चन का? पक्का? ओके, अब ये दो तुम लोग खुद से कर लोगे, एक लास्ट पढ़ लो, फिर बाद में घर पे भागो। पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ बे। एक ऑक्सीजन का चार्ज -2, 3 का चार्ज -6, तो ये क्या बनेगा? क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, आज हम लोगों ने बहुत सारे क्रोमियम के कंपाउंड्स पढ़े हैं बे, +6 है, K2Cr2O7, K2Cr2O4 है, ये सब पढ़ा है, ठीक है? तो उसमें कितनी रहती है? +6। बट ये एक येलो कलर का कंपाउंड है, येलो कलर्ड, इसका कलर भी पूछा गया है भाई जेईई मेंस में, ठीक है? तो याद रखना सिर्फ, ठीक है? अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी आ रही है? +10। दुनिया में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +10 तक जा सकती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, आज हम लोगों ने, किसी को याद है मैक्सिमम कितनी निकाली है? +8। ऑस्मियम मतलब OSO4 +8 है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है बे? +8। यहां पे कितनी आ रही है? +10। दुनिया में किसी एलिमेंट की है क्या? तो यहां पे भी क्या प्रेजेंट है? पेरोक्साइड। अब यहां पे 2 पेरोक्साइड्स रहते हैं भाई, ये तुम लोगों को याद ही रखना है। क्रोमियम, ओ डबल बॉन्ड, समझा? ये कैसा दिख रहा है? बटरफ्लाई शेप, इसका नाम रहता है, मतलब इसके स्ट्रक्चर का नाम रहता है बटरफ्लाई शेप, ठीक है? देखा, मस्त ड्राइंग निकालता हूं ना मैं, ऐसे समझ में आ जाता है। बटरफ्लाई शेप का येलो कलर का कंपाउंड रहता है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान दो भाई, डबल बॉन्ड O का ऑक्सीडेशन नंबर -2, पेरोक्साइड में O सिंगल बॉन्ड O में टोटल -6। तो क्रोमियम, with this we'll stop here till then, bye bye। खत्म करना लिख के, फिर बाद में जाना भाई। होमवर्क वापस, टोटल 80 क्वेश्चंस, 40 सीईटी के, रेडॉक्स के, 40 पीरियोडिक टेबल के, जेई के, एंड फिर बाद में ये 15 जो भी स्ट्रक्चर्स रहेंगे उन सब में ऑक्सीडेशन नंबर। 40 जेई में का डीबी से करना है क्या? मार्क्स, हाँ वो क्या उसके आगे, और अरे वो 168 टोटल है, सारे के सारे टोटल, ठीक है? चलो भाई, छुट्टियों के बाद मिलते हैं। तुम लोगों को फ्राइडे तक छुट्टी है, 2 दिन ही है ना, तो वेडनेसडे थर्सडे ही, फ्राइडे से तो लेक्चर है ना। साला मेरे को नहीं मिलती, मेरे को भी पढ़ाई करनी है घर पे जाके। चलो ठीक है, बाय।